हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं ज्ञानवापी से लेकर नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर से सुर्खियों में, और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के नेता हैं। मिस्टर स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया और जी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी थैंक यू, धन्यवाद जी सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ज्ञानवापी को लेकर ही है। बीते दिनों में हमने ज्ञानवापी को लेकर बहुत बड़ी बहस देखी है। आपने भी जाहिर तौर पर वो वीडियोस देखे होंगे जो वायरल हुए हैं। उन वीडियोस को लेकर, उन फोटोज को लेकर सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते भी, सीनियर लॉयर होने के नाते भी, और राम जन्मभूमि का जो केस था उसमें आपका रोल काफ़ी क्रिटिकल था। जो वीडियोज़ है, जो साक्ष्य हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग की तस्दीक करते हैं, हिंदू पक्ष का दावा कि वो मजबूत है, ये कितना सही है? देखिए, मुझे तो इस जो भी मिला है, जिसका भी फोटो देखा है, ये सब कोई नई बात नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने खुद कहा है कि इस मस्जिद को, इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाओ और मस्जिद वहीं बनाओ जहाँ मंदिर थी, क्योंकि नहीं तो दोबारा ये मंदिर बना देंगे। 2 बार पहले, औरंगज़ेब के पहले 2 बार ये मंदिर को तोड़ा गया था। पहले मोहम्मद गोरी के जो प्रतिनिधि आए उन्होंने तोड़ कर गए, फिर हिंदुओं ने दोबारा बनाया उस मंदिर को, और फिर अन्य लोग आए, वो भी मुस्लिम देशों से, उन्होंने भी यही तोड़ कर गए, लूट कर गए और फिर बनाया। तो औरंगज़ेब ने तय किया कि वहीं मस्जिद बनाएंगे जहाँ मंदिर था, नहीं तो ये दोबारा बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ और मथुरा में, दोनों में उन्होंने जहाँ मूल स्थान था वहीं उन्होंने मस्जिद बनाई है। तो मैं ये सब मिल गया, ये मिला, वो मिला, बहुत अच्छा हुआ। इससे पुष्टि हो गई, जो संदेह करते थे उनका संदेह दूर हो गया, तो बहुत अच्छा हुआ। परंतु मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन तरह तरह के एप्रीहेंशंस हैं। जो सर्वे रिपोर्ट और ये जो वीडियो आया है, जो वीडियोस आए हैं, उसके बाद और कोर्ट, इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट थी, काफ़ी क्रिटिकल थी इस बात की जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट लीक हुई थी। इस तरह के वीडियोस का लीक हो जाना, अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में बात करें, तो क्या ये केस पर किसी तरह का इम्पैक्ट डालता है? नहीं, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केस तो, यानी आपका मूल उद्देश्य ये है कि वहाँ दोबारा मंदिर बनना चाहिए, तो फिर पहले वो जो एक्ट पास हुआ था 1999, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो उसको कहते हैं, उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए तेज़ी से रास्ता शीघ्र ही करने है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए और वाराणसी से निर्वाचित होने के कारण उनको जाकर पार्लियामेंट में कहना चाहिए, जो नरसिम्हा राव ने ये जो एक्ट पास किया, इसको रद्द करने के लिए हम दूसरा एक मसौदा रख रहे हैं। तो ये एक दिन का काम है, क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। ये मैं आग्रह कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी से, वो मानते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने कोर्ट में केस फाइल किया है। कोर्ट में उसकी अभी सुनवाई नहीं हुई, कोरोना आ गई बीच में। अब हो सकता है जुलाई में हमें मौका मिलेगा और इस जो एक्ट है इसको रद्द करने के लिए। उसके बाद कोई रोकने का कोई हो नहीं सकता। शिव भगवान का दिया हुआ ज्योतिर्लिंग वहाँ है, आस्था कहती है वहाँ है। जैसे आस्था ने कहा कि राम पैदा हुए वहीं और कृष्णा भी पैदा हुए मथुरा में वहीं, तो इसमें आस्था का तो कोई सबूत की आवश्यकता नहीं होती है कानून में, और इसीलिए ये हो जाएगा। अब मुसलमान इस पर अड़ंगा करेंगे तो फिर उनको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि औरंगज़ेब ने फरमान लिखी है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। दोस्ती के और भाईचारा से इस देश में रहना है, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना चाहिए ना। हम तो सारा नहीं मांग रहे। मैं कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो समझदार लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो सब कहते हैं 3 ही हम मुक्त करने चाहते हैं। एक तो मुक्त हो गया, 2 बाकी है, उसके बाद कुछ नहीं मांगने वाले।
कहीं और जगह में उन्होंने तोड़ा है तो हम वहाँ आसपास कहीं मंदिर बना सकते हैं, परंतु ये 3 को हम कोई और जगह में बना नहीं सकते। ठीक है, आपने कहा कि हम सिर्फ 3 जगहों की बात कर रहे हैं। मैं इस सवाल पर वापस आऊंगी क्योंकि आपने अभी जिक्र किया 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि लगातार उन्होंने इसी एक्ट की दुहाई दी है और वो बार बार यही कहते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है उस एक्ट को अपहोल्ड करना। वो कहते हैं ये जो लोअर कोर्ट में मामला उठा, दरअसल ये ग्रोस वायलेशन है उसी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। आप क्या कहेंगे बैरिस्टर ओवैसी से? कुछ नहीं, वो बहुत चालू आदमी है, वो कानून तो बहुत अच्छा जानता है। वो जानता ये भी है, मैं दावा करता हूँ कि वो जानता है कि जो बोल रहा है वो गलत है, फिर भी वो बोल रहा है, क्योंकि उसका राजनीति और विधि शास्त्र दोनों मिलते रहते हैं। लेकिन उनकी जो दलील है मिस्टर स्वामी, एंड क्योंकि आपका एक काउंटर व्यू पॉइंट है वो दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो कहते हैं जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये क्लियरली कहता है कि 1947 जो प्लेस ऑफ वर्शिप का स्वरूप है वही कायम रहेगा, तो 1947 में उनकी दलील है ज्ञानवापी जो है उसमें कोई वो मॉस्क थी। वही मैं रोक रहा हूँ आपको। जहाँ तक मस्जिद को हटा के मंदिर बनाने की बात है, उसके लिए तो ये जो एक्ट है वो रास्ते में है, और मैंने रास्ता बता दिया कि किस तरीके से इस एक्ट को हटा सकते हैं। लेकिन अंदर जाकर क्या है देखने के लिए सरकार के लोग जाते हैं, मस्जिद के लोग उनको अनुमति देते हैं, और वो कुछ रखते नहीं है, उठाते नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ लेकर आते हैं। इसमें कौन सा बड़ी बात है? लेकिन वो तो मस्जिद में तो कोई भी जा सकता है अंदर। हाँ, कोर्ट मॉनिटर था, परंतु कुछ तोड़ने के लिए नहीं, उठाने के लिए नहीं, कुछ नहीं, कुछ देखने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये ग्रोस वायलेशन है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वो कहते हैं मैं इन वीडियोस को नहीं मानता क्योंकि मैं सर्वे को ही नहीं मानता। उस पर आप क्या कहेंगे? ये बकवास है, मैं कह रहा हूं ना, बकवास है। वो राजनीतिक प्रेरणा से कह रहे हैं, ये टालते जाएंगे। कल जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं 1991 का एक्ट से उसका कोई संबंध नहीं है, तो फिर वो दूसरी बात में चले जाएंगे। वो बहुत चतुर आदमी है ओवैसी। अच्छा, आप उन्हें कह रहे हो बहुत चतुर है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने बाबरी को उठाया, उन्होंने कहा कि बाबरी में भी इसी तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया था, और एक बार फिर से ज्ञानवापी में उसी तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर एक और मस्जिद छीनना चाहता है हिंदू पक्ष। आपका जवाब? हाँ, तो हमने कहाँ से छीना वैसा? और जिन लोगों को उनके ऊपर केस चली, कोई सबूत नहीं आया, इसीलिए वो उनको बरी किया। हाँ, और वो मस्जिद ही नहीं था, वहाँ तो मंदिर था, पूजा होता था, कोई नमाज तो कोई पढ़ता नहीं था बाबरी मस्जिद में 1949 के बाद। हाँ, 49 के पहले, तो 49 के बाद तो कोई मस्जिद में कोई पढ़ा ही नहीं, वो तो सब मंदिर ही था, मूर्तियाँ अंदर थी, पूजा होता था। तो इसको मैं बाबरी मस्जिद नाम से कहते थे पहचान के लिए, परंतु वो तो मंदिर ही था, और हम अच्छे मंदिर बनाने चाहते थे। अभी इनको तोड़ना नहीं चाहता, वो तो दूसरी बात है, बट उन्होंने मंदिर को तोड़ा। इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि बीते दिनों में जो आर्ग्यूमेंट पेश किए गए हैं वो आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि हम बाबरी के बारे में बात कर रहे हैं। एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की रही है, वो कहते हैं कि ये तो आस्था पे बेस्ड डिसीजन था देश की सर्वोच्च अदालत का। वो ये कहते हैं कि अदालत ने कभी माना ही नहीं था कि वहाँ पे मंदिर था। वो ये कहते हैं कि हिंदू पक्ष कुछ साबित नहीं कर पाया था। मैं आपको वो बता रही हूँ जो बीते दिनों में हमारे डिस्कशंस में, मेरे डिबेट्स में मैंने AIM के स्पोक्सपर्सन और असदुद्दीन ओवैसी को कहते हुए सुना। जी, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आने का मतलब यही था कि जब तक मैं आया था मामला इतना ही था कि ये मेरा संपत्ति है या तुम्हारी संपत्ति है। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी का ही डिस्प्यूट था।
वहाँ कोर्ट ने कहा कि बांट देंगे, तुम्हें 1/3 मुसलमान को दे देंगे, 2/3 हिंदुओं को दे देंगे। उस पर अपील में दोनों साइड आए असंतुष्ट होकर, और 7 साल के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे ज़्यादा क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को बांट सकता है। तब मैं नई बात लाया था कि यहाँ मेरी आस्था कहती है राम पैदा हुए, और वही एक जगह है दुनिया में जहाँ राम पैदा हुए, और वहाँ मुझे पूजा करने का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, आर्टिकल 25। उस पर सारी चली, और रिपोर्ट ये जजमेंट भी आई, वही कहें फेथ मैंने आस्था में, और किसमें है, प्रियम्बल में, जो पहले सारे धाराएं शुरू होने के पहले संविधान का वो पहला लिखा होता है कि हमारी जो आशा है, हमारी जो उद्देश्य है वो ये है, वो लिखा हुआ है। तो मिस्टर स्वामी, अगर मैं वापस आपसे ज्ञानवापी और बाबरी के संदर्भ में ज्ञानवापी को समझने की कोशिश करूं, तो आप हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये कह रहे हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जाना होगा अगर ज्ञानवापी का कोई सोल्यूशन निकालना है। एम आई करेक्ट सर? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसके लिए आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है, ये मोदी सरकार की है, उन्हें या तो इसमें अमेंडमेंट लाना होगा या इसको इसे चेंज करना होगा। हाँ, सरकार लाकर उसको रद्द करना होगा जो नरसिम्हा राव ने पास कराया। तो फिर आप उस नैरेटिव को कैसे आंसर करेंगे सर, जो एक वापस असदुद्दीन ओवैसी पर लौट रही हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो पूरा ऐसा लग रहा है फुटबॉल मैच चल रहा है बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच, दोनों एक दूसरे को पास खेल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बयानबाजी नहीं 2 पार्टियों द्वारा हुई है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जब हिंदूज क्लेम करते हैं ज्ञानवापी पर, काशी पर बात करते हैं या मथुरा पर बात करते हैं, तो एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को देश में टारगेट किया जा रहा है, उनको सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबके राइट्स इक्वल है। नहीं, समझ देखिए, मूल बात यह है, औरंगजेब ने खुद फरमान में कहा है कि यहाँ मंदिर था, इसको तोड़ो, यही तो कहा था। और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और थोड़ा कुछ रहा तो वो भी अब चले गया, क्योंकि जो वहाँ जाकर जांच करके फ़ोटो लेकर आए, वहाँ मंदिर पहले था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। मस्जिद को इस्लाम धर्म के अनुसार दूसरों का पूजा के स्थल पर नहीं बना सकते हो, तोड़ सकते हो, बना नहीं सकते हो अपना मस्जिद वहाँ। यह इस्लाम का है। और ये औरंगजेब ने जबरदस्ती यहाँ बनाई, क्योंकि वो चाहते थे हिंदू दोबारा मंदिर वहाँ ना निर्माण करें। मिस्टर स्वामी, नेशनल हेराल्ड केस की बात करें, अभी आपने मुझे नहीं पता आप वो रिपोर्ट सुन पाए या नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं एक भी पैसे को लेकर घपला नहीं हुआ है। आपका जवाब? चोर के वकील तो यही कहेंगे कि कोई अपराध नहीं किया, मासूम है, ये पुलिस वालों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये ऐसे कहेंगे। मूल बात यह है कि पहले तो नेशनल हेराल्ड की चोरी हुई, और उसका मैंने केस डाला कि तुमने धोखा से, 420 से, ज़बरदस्ती से आपने 5 लाख एक कंपनी को, 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को खरीदा। पैसा कहाँ से आया? और उसमें जब आपके पास कंपनी जो थी उसमें सिर्फ 5 लाख था, आपने जो पैसा दिया खरीदने के लिए, ये कहाँ से मिला आपको? तो हमें पता लगा, और मेरी कंप्लेंट के कारण ईडी ने इस पर कार्रवाई की है। मैंने 2 बार कंप्लेंट किया, एक 2014 में, उस समय अरुण जेटली नहीं चाहते थे इंक्वायरी हो, तो वहीं रुक गई। फिर दोबारा पिछले साल मैंने पूरी दस्तावेज 300 पेज की दी, और उसके बाद ये हुआ है। और मैंने ये कहा है, इनको पैसा मिली डॉलर देकर, कलकत्ता में एक कंपनी जिसका काम है डॉलर लेकर रुपए देना और रुपए लेकर डॉलर देना,
उनको उनका नाम डोटैक्स कंपनी नाम है कलकत्ता में। सीबीआई ने जाकर वहां जांच की तो उन्होंने सारी बात बता दी है। तो ये हमारे देश में अपने को नेता कहते हैं और यहां मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि रिलक्टेंस थी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की, उसकी कोई खास वजह आपको दिखाई दी क्या इतने सालों में? हाँ, जेटली का तो एक ही था कि वो मित्र थे और मुझे पसंद नहीं करते थे, तो दोनों कारण से फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए उसने रोका और फिर उनकी चेला चेली बने फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी यही कर रहे थे। अब हमने फिर कोर्ट में जाना किया, कोर्ट का आदेश मिला तो तब ये कर रहे हैं। अभी इनकम टैक्स भी किया है और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और डीडी है उन्होंने भी ज़मीन का और बिल्डिंग को छीनने के लिए भी कार्रवाई की है। ये सब मैंने कोर्ट में जाकर कराया। आप कह रहे हैं आपने कोर्ट जाकर कराया। अब ये जो समन है जिसमें पैक्टिनेस की बात की जा रही है, जिसमें पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करी है, पहले तो ये जो समन है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, आपको लगता है कि अब इसमें इंसाफ हो पाएगा? कैसा इंसाफ? नहीं, इसमें तो दंड निश्चित है क्योंकि वो कंपनी में साफ डॉक्यूमेंट है, इनका खुद का दिया हुआ दस्तावेजों में है कि हमने 90 करोड़ का नेशनल वो जो अखबार की कंपनी है उसको हमने दिया है और उसमें से हमने उनका शेयर सारा खरीद लिया है। तो ये तो मना भी नहीं कर सकते। 5 लाख से आप 90 लाख कैसे दे दिए शेयर खरीदने के लिए, और 2000 करोड़ की जमीन और बिल्डिंग को ले लिया। ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की कार्रवाई, टारगेट करने की कोशिश, इलेक्शन से पहले टारगेट करने की कोशिश, इस तरह की जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप उन पर क्या कहेंगे? वो तो ऐसी पिटी पिटी बात है, कोई नई बात नहीं है। मैंने तो केस फाइल की थी 2012, सुनवाई हुई थी 2013 और समन्स भी इश्यू हुई थी जब ये राज कर रहे थे। ये ऊपर गए दिल्ली हाई कोर्ट, सिंगल जज, डिवीजन बेंच, फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट, सब जगह के हार के आने के बाद इनको जमानत लेनी पड़ी। आप कह रहे हैं कि जमानत लेनी पड़ी, लेकिन जो आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि गांधी फैमिली को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक पब्लिक फिगर होने के नाते वो बेईमानी करेंगे, वो बेईमानी करेंगे तो हम लोग कहेंगे नहीं ये देवता पुरुष है, इनको नहीं छूना है। आप हमारे दर्शकों को उनकी जी आधार दे रहे हैं, हम आधार दे रहे हैं कोर्ट में। इनको आकर बहस करने बोलिए, कोर्ट ऐसे ही समन्स इश्यू कर देगी। और वहां तो उनको समन्स इश्यू करने के बाद उनको प्रथम श्रेणी का दंडित दे दिया, दंडित कर दिया और उसके आधार पर उनको बेल लेना पड़ा, नहीं तो जेल जाते और उन्हें 50,000 रुपये भी देना पड़ा। और एक व्यक्ति को कवर में देना पड़ेगा कि यदि भाग जाएंगे तो उनको पकड़ लेंगे। जैसे राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को दिया, सोनिया गांधी ने एंथनी को दिया नाम कि मैं भाग जाऊंगी तो इसको पकड़ लो।
तो गारंटी की बात आप कर रहे हैं सर। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जो दर्शक इस वक्त हमारे देख रहे हैं, अगर आप उन्हें सरल भाषा में, कानूनी पेचीदगी से दूर, कानूनी भाषा से दूर ये समझा पाएं कि जब गांधी फैमिली और नेशनल हेराल्ड केस की बात होती है तो गांधी फैमिली, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो उन पर जो आरोप हैं या उनकी जवाबदेही किस तरह से फिक्स करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो ये बहुत ही संगीन आरोप हैं। तो सवाल क्या है सर? सवाल यही है इसमें कि आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में अगर ये समझा पाएं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कितने संगीन आरोप हैं। नहीं, संगीन आरोप ये है कि जब मैं कुल मिलाकर देखूंगा तो 22 साल जेल जाना पड़ेगा, और एक और धारा है उसमें मैं सफल हो जाऊंगा 409 का, तो ये आजीवन कार्य के लिए, मेरे काल के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा। तो इतने गंभीर सेक्शंस के तहत आप एक्शन की बात कर रहे हैं सर, लेकिन कानून को आपसे बेहतर भला कौन जानता है, और कानून ये कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, परंतु प्राइमा फेसी भी है, एक शब्द है, इटालियन शब्द है प्राइमा फेसी, माने उनकी दलील सुने बिना जो मसाला मैंने रखी है आरोप के रूप में, उससे लगता है कि इन्होंने अपराध किया है, तो वो आधा रास्ता है। हाँ, जेल यानी उनका पहले सुनवाई होने के पहले यही है कि आपने समझ दे दी, पकड़ के ले गए, तो इसके माने आप निर्दोष हैं जब तक ये सिद्ध नहीं होगा कि अब आधा रास्ता हम पार कर गए हैं। तो ये जो पूछताछ है इस समय जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे, वो संक्षिप्त इन शॉर्ट अगर आप बता पाएं, क्या गिरफ्तारी फिलहाल मुमकिन है? वो कोर्ट में नहीं जाएंगे तो गिरफ्तारी होगी। पिछले बार गिरफ्तारी होने की संभावना थी, मैंने कहा नहीं, आवश्यक नहीं है, सिर्फ इनका एक जुर्माना के लिए रख लीजिए पैसा, तो 50,000 कोर्ट ने तय किया। और दूसरा है कि ये भाग जाएंगे तो किसको पकड़ेंगे, उसका नाम भी तय कर लो। वो कोर्ट में भी उपस्थित रहना होगा, उपस्थित थे, जैसे मैंने कहा प्रियंका खड़ी थी और ये एंथनी खड़ा था। थैंक यू सो मच मिस्टर स्वामी, जी न्यूज पर इतना स्पष्टता के साथ सरल भाषा में, एक लॉयर के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपने ये काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.